ताकत से रहिए, ताकत से चलिए, ताकत का एहसास कराइए और धोखेबाजों को समय पर हम जवाब भी देने का काम करेंगे। तो भैया पश्चिमी यूपी के बीजेपी नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि ताकत से रहिए, ताकत से चलिए और धोखेबाजों को हम जवाब देने का काम करेंगे। दरअसल महाराणा प्रताप की जयंती पर मुजफ्फरनगर के खतौली में शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें क्षत्रिय समाज के द्वारा महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन इस शोभा यात्रा में जो सबसे दिलचस्प चीज दिखी वो ये कि युवाओं के हाथ में महाराणा प्रताप के साथ भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीरें भी थीं। युवाओं के बीच ब्रजभूषण सिंह का क्रेज देखते ही बन रहा था। बुलडोजर पर बैठे क्षत्रिय समाज के युवाओं के हाथों में ब्रजभूषण की फोटो थी, जिससे ये बात साफ हो रही थी कि जिस तरीके से धरने को जातीय रंग देने की बात सामने आ रही थी और खाप पंचायतें धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में उतर रही थीं, तो वहीं अब उसी तरीके से ब्रजभूषण को भी क्षत्रिय समाज का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान संगीत सोम ने दिल्ली में चल रहे खिलाड़ियों के धरने को लेकर कहा कि देश कानून के संविधान से चलता है, धरने से देश नहीं चलता। लेकिन कानून के दायरे में रहकर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया कि इसमें मुकदमा हो तो मुकदमा हो गया और जांच हो वह सही हो और साथ ही जो जांच में दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लोग फिर क्यों धरने पर बैठे हैं। वहीं संगीत सोम के इस पूरे भाषण के दौरान उनके पीछे भी महाराणा प्रताप की फोटो के साथ लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीरें लहराते दिखे। इस दौरान संगीत सोम ने 30 जून को आबादी के खिलाफ एक जन जागरण अभियान कर शक्ति प्रदर्शन की बात भी कह डाली। बात करने लगते हैं फला हार गया, फला हार गया। अरे हार जीत चलती रहती है साहब, मैं कोई गलत नहीं कहता। अरे मैं जीतने वालों के 100-150 के बराबर तो हमेशा रहता हूँ। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ताकत से रहिए, ताकत से चलिए, ताकत का एहसास कराइए और धोखेबाजों को समय पर हम जवाब भी देने का काम करेंगे। जो लोग धोखेबाज हैं, जो धोखा करते हैं, उन्हें भी जवाब देने का काम करेंगे। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, धोखेबाजों को आप भी जानो, 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 कर दोगे इलाज। अब के मैं भी आऊं जब कुछ कहने तो इनका को सुन के इनका काट दियो, इलाज कर दियो, बाकी मैं देखूंगा। मेरी बात सुन लो, खतौली क्षेत्र से मोटरसाइकिल, गाड़ी और ट्रैक्टर मिला के हमने 15,000 का टारगेट रखा है अकेले खतौली क्षेत्र से। और खतौली क्षेत्र मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, गांव गांव और घर घर से परिचित हूं। गांव 2007 और 2008 में 2 रैली की थी। इतिहास बना था जब मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी और खतौली में रैली हुई थी। इतिहास बना था, नहीं बना था? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का मैदान उसके पहले या उसके बाद किसी पे भरा तो नहीं गया है? तो मैं चाहता हूं कि 30 तारीख को जो हम रैली निकालेंगे उसका अगला वाहन गाजियाबाद में और पिछला मुजफ्फरनगर में होना चाहिए। ये ताकत होनी चाहिए। फिलहाल पहलवानों के मुद्दे को फिर एक बार जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। जहां ब्रजभूषण सिंह को क्षत्रिय बताया जा रहा है, तो वहीं धरना देने वाले पहलवानों पर ब्रजभूषण सिंह ने खुद पहलवानों पर एक जाति और एक परिवार का होने का आरोप लगा दिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में पश्चिमी यूपी में इस पर क्या कुछ राजनीति देखने को मिलती है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।